तो मैं पहले ही देख चुका हूँ कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 एंड 1100 ने प्रीवियस जनरेशन 1000 प्लस से कैसे इम्प्रूव किया है और ये स्नैपड्रैगन 888 और एक्सोनोस 2100 से कैसे कंपेयर करते हैं। लेकिन ये नई डायमेंसिटी चिप्स न्यूली लॉन्च्ड स्नैपड्रैगन 870 से ज़्यादा कंपेरेबल हैं। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो डायमेंसिटी 1200 स्नैपड्रैगन 888 को भी कंपटीशन दे सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को इतनी परफॉर्मेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। रादर ऐसे लोगों को अफोर्डेबल फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस सारे इकोनॉमिक कंडीशन में, जो कि डायमेंसिटी 1200 दे सकता है। क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 870 को लॉन्च किया है और इसकी मेन वजह मीडियाटेक की तरफ से कंपटीशन है और हाउ फास्ट मीडियाटेक इज़ ग्रोइंग। स्नैपड्रैगन 870 में स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ 3.2% की इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसकी प्राइस कम हो सकती है। और मोटरोला का एज एस, इको, वन प्लस और शॉमी ने इस चिपसेट में दिलचस्पी दिखाई है। अभी तक इन फोन्स की प्राइस का नहीं पता, लेकिन एज यूजुअल मीडियाटेक विल बी मोर अफोर्डेबल और स्नैपड्रैगन 870 स्नैपड्रैगन 888 से थोड़ा अफोर्डेबल होगा। डायमेंसिटी 1200 और स्नैपड्रैगन 870 फोन्स की प्राइस करीब करीब होगी और ये न्यू अफोर्डेबल चिपसेट्स इस साल के विनर्स होंगे। सो नाउ लेट्स कंपेयर द स्पेक्स ऑफ डायमेंसिटी 1200 वर्सेस स्नैपड्रैगन 870। सबसे पहले फैब्रिकेशन की बात कर लेते हैं तो डायमेंसिटी 1200 TSMC 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 TSMC 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। CPU को देखें तो डायमेंसिटी 1200 में हमें 1x A78 एट 3.0 GHz मिलता है, 3x A78 एट 2.6 GHz मिलता है, 4x A55 एट 2 GHz की फ्रीक्वेंसी मिलती है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 1x Cortex A77 एट 3.2 GHz मिलता है, 3x Cortex A77 एट 2.42 GHz की फ्रीक्वेंसी मिलती है, जबकि 4x Cortex A55 एट 1.80 GHz के साथ मिलती है। GPU को देखें तो डायमेंसिटी 1200 में हमें माली G77 MC9 मिलता है विद मैनहट्टन 3.0 एट 130 फ्रेम्स पीक और PUBG स्मूथ चलेगी 90 फ्रेम्स पर सेकंड पे। स्नैपड्रैगन 870 में अगर हम GPU देखें तो वो पुराना एड्रीनो 650 है, जो कि हमें 865 प्लस में मिलता था। सो नो अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ GPU इन स्नैपड्रैगन 870। मेमोरी की बात करें तो डायमेंसिटी 1200 में हमें 4x LP4X 2133 MHz पॉप UFS 3.1 2 लेन मेमोरी मिलती है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 में हमें 2133 MHz LPDDR4X जो कि 33.4 GB पर सेकंड पर है, जबकि एक और भी इसमें मिलता 2750 MHz है LPDDR5 जो कि 44.04 GB पर सेकंड है और इसमें हमें 3 MB सिस्टम लेवल कैशे भी मिलती है। कैमरा देखें तो दोनों चिप्स कितने कैमरास को सपोर्ट कर सकती हैं तो डायमेंसिटी 1200 1x200 मेगापिक्सल्स और 32 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल डुअल को सपोर्ट करती है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 डुअल 4-बिट स्पेक्ट्रा 480 ISP 1x200 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल 2SL और 2x25 मेगापिक्सल विद 2SL को सपोर्ट करता है। AI की बात करें तो डायमेंसिटी 1200 में APU 3.0 प्लस 10% PERF मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 में Hexagon 698 1S टॉप्स AI में मिलता है। मैं हर स्पेक को कंपेयर नहीं करूंगा, जो दो की डिफरेंसेस हैं वो हैं GPU और CPU। मीडियाटेक चिपसेट्स बिल्कुल नहीं है एंड ब्रांड न्यू 6 नैनोमीटर बेस्ड TSMC फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज़ करती हैं और ये चिप्स ARM Cortex A78 भी यूज़ कर सकती हैं। डायमेंसिटी 1200 का एक सिंगल कोर 3.0 GHz पर चलता है और बाकी 2.6 GHz पर चलते हैं। दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन सेम पुराना 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज़ कर रहा है विद A77 कोर्स। क्वालकॉम ने 865 प्लस की स्पेक्स को थोड़ा बम्प करके स्नैपड्रैगन 870 बना दिया है और सिंगल आर्म कॉर्टेक्स A77 की फ्रीक्वेंसी को 3.2 GHz पर ले गए हैं। सो नो बिग अपग्रेड। GPU को देखें तो मीडियाटेक एज फार एज CPU में क्वालकॉम को आउट क्लास कर सकता है, लेकिन सेम GPU के लिए नहीं कहा जा सकता और माली G77 MC9 के साथ सेम है जो कि D1000 प्लस में है और ये GPU भी बहुत ज़बरदस्त है और Redmi K30 Ultra की परफॉर्मेंस इसका सबूत है, लेकिन नॉट एज गुड एज Qualcomm। Qualcomm uses the same Adreno 650 जो कि 865 प्लस में था और जो कि 670 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक कर रहा था। Snapdragon 865 ने MediaTek को आउट क्लास कर दिया था और उसका GPU
587 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक कर रहा था. सो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन इज ए विनर इन जीपीयू स्टिल. सो स्नैपड्रैगन 888 और एक्सिनोस 2100 ज्यादा पावरफुल और मोर टेक्नोलॉजीज वाली चिप्स हैं, लेकिन डायमेंसिटी 1100, डायमेंसिटी 1200 और स्नैपड्रैगन 870 वो 3 चिप हैं जो कि 2021 में बायर्स को फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देंगी एट अ लोअर प्राइस. सो दैट्स द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो till the end. Subscribe, like and share this video. Until next video, it's me Shahzahan Bukhari signing off.